आज हम पढ़ रहे हैं पाइथन में कि डाटा स्ट्रक्चर कह लो, डाटा ऑर्गेनाइजर कह लो, कुछ भी कह लो। 4 तरह के हमारे होते हैं पाइथन में। अभी तक जो हमने पढ़ा है उसमें थोड़ी सी हमने इंट्रोडक्शन देखा है और ऑलमोस्ट बेसिक पाइथन कवर की है जिसमें लूप्स शामिल हैं। ठीक है, उसके बाद अकॉर्डिंग टू योर आउटलाइन हम ये लिस्ट, टपल, सेट्स और डिक्शनरीज 4 चीज़ें, इन चारों को कवर करेंगे। तो वन बाय वन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अभी तक जो हमने देखा है ना, उसमें आपने देखी होगी स्ट्रिंग्स, फ्लोट हो गया, बुलियन और इंटीजर वैल्यू। ये क्या चीज़ें हैं बेसिकली? ये सारे आपके प्रीमिटिव डाटा टाइप्स हैं, यानी ऐसे डाटा टाइप जो कि क्या है, प्री डिफाइंड है, यानी पहले से वो होते हैं अंदर, हमें बनाने नहीं पड़ते, हमें जस्ट उनका इस्तेमाल करना है। ठीक है, तो रिजर्व्ड कह सकते हो या दूसरे अल्फाज में। ठीक है, अभी जो हम पढ़ रहे हैं कि वो बेसिकली कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स एट वंस, हमें खुद से बनाने हैं वो। तो इसलिए हमने इन चारों को क्या नाम दिया है? डाटा स्ट्रक्चर्स का नाम दिया है अकॉर्डिंग टू पाइथन। C++ पढ़ रहे हो तो वहाँ डिफरेंट होते हैं। पहला कौन सा है? लिस्ट। लिस्ट बेसिकली क्या है? एक कलेक्शन ऑफ डाटा आइटम्स है। ठीक है, हम किसी भी तरह की कोई ना कोई लिस्ट बना सकते हैं। मिसाल के तौर पे एक हमने बनाया वेरिएबल मार्क्स नाम का। ठीक है, ये तो हम खुद से बना सकते हैं ना। इसमें हमने 3 मार्क्स डिक्लेयर कर दिए हैं, सब्जेक्ट कोई भी हो, 95, 98, 99, और इसको डिनोट करना है आपने स्क्वायर ब्रैकेट के साथ। जब इस तरह की कोई कंडीशन आपके पास आती है ना, तो वो क्या कहलाता है? वो एक लिस्ट कहलाता है। ठीक है, तो अब उसको प्रिंट कैसे करवाना है? सिंपल, इस मार्क्स के वेरिएबल को हम प्रिंट में डालेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा? एक डाटा ऑर्गेनाइज हो जाएगा। पहले हमने खुद से बनाया एक वेरिएबल, उसमें अपने मार्क्स एंटर कर दिए, या कोई भी डाटा हो सकता है। जैसे आगे मिसाल आ रही है कि 2 आपके पास मार्क्स हैं और तीसरा नाम है, कोई आपके पास स्ट्रिंग वैल्यू भी हो सकती है उस लिस्ट के अंदर। तो डाटा कोई भी हो सकता है, तो हम इसको प्रिंट करवाना चाहें तो हमारे पास ये इस तरह से एक डाटा क्या हो गया? ऑर्गेनाइज फॉर्म में आ गया, एक स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में आ गया। ठीक है, अच्छा, अब फर्ज करो हमने इस जो हमने लिस्ट बनाई है, या हमने जो लिस्ट बनानी है या पहले से बनी हुई है, उसमें हमने कोई नंबर को एक्सेस करना है। तो एक्सेस कैसे करेंगे? उसके इंडेक्स नंबर से। सिंपल, यहाँ पे मेरे पास एक m वेरिएबल है, या पूरा मैंने मार्क्स नाम के नाम से ही बना सकता हूँ। मैंने यहाँ पे खाली m वेरिएबल लिया है। उस m वेरिएबल में जो लिस्ट थी मेरे पास, उसमें मैंने क्या किया? एक 0 इंडेक्स वैल्यू पे जो चीज़ पड़ी हुई है उसको एक्सेस करना है, या फिर आसान अल्फाज में एक्सेस स्पेसिफिक एलिमेंट। तो उसको मैंने एक्सेस करना है, तो मैं क्या करूँगा? m में वो 0 पास कर दूंगा, तो मेरे पास वो वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। बेसिकली डाटा एंट्री में आपके पास पहले से लिस्टें तैयार होती हैं, लिस्ट बनी होती है, और उसमें आपने किसी चीज़ को एक्सेस करना है, डिलीट करना है, उसका स्लाइस करना है, तो वो बेसिकली हम सारी चीज़ें यहाँ कवर कर रहे हैं। अच्छा, अब फर्ज करो एक चीज़ और है, यहाँ पे -1 यूज़ किया हुआ है। तो पाइथन में इंडेक्सिंग नेगेटिव भी होती है। ठीक है, फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि जब मिसाल के तौर पे ये आपके पास लिस्ट थी, यही वाली 95, 98 और 97, इसमें अगर मैं पॉजिटिव इंडेक्स की बात करूं तो ये 0 इंडेक्स पे है, ये 1 इंडेक्स पे है, ये 2 इंडेक्स पे है। अगर मैं इसको इग्नोर करके मैं कहता हूं इसकी नेगेटिव इंडेक्सिंग कर दो ऑटोमेटिकली, तो वो फ्रॉम द बैक स्टार्ट करेगा, यानी जो आखिरी वैल्यू होगी वो होगी -1, उससे प्रीवियस वैल्यू होगी वो होगी -2, और उससे प्रीवियस वैल्यू होगी -3। हाँ, रिवर्स में चला गया, तो नेगेटिव इंडेक्सिंग भी होती है। हाँ जी, तो 0 वाला खत्म हो जाता है। अगर तो जो सवाल पूछा गया है वो नेगेटिव इंडेक्सिंग के तौर पे पूछा गया है, तो वो बेसिकली ये नेगेटिव इंडेक्सिंग इस तरह से बनेगी आपकी, वो 0 ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगा। ठीक है, अगर तो वो आपको विद रिस्पेक्ट टू पॉजिटिव इंडेक्सिंग पूछ रहा है, तो बेसिक वो स्टार्ट होगी आपकी फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है, और ये होगी फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। ठीक है, तो ये बात ख्याल रखना है कि नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है पाइथन में। ठीक है, आप नेगेटिव इंडेक्सिंग से भी आप एक्सेस कर सकते हो और पॉजिटिव इंडेक्सिंग से भी आप एक्सेस कर सकते हो। फर्क क्या है कि वो बैक ऑफ द लिस्ट स्टार्ट होता है। यहाँ तक क्लियर है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। नहीं, ये बेसिकली बाय डिफॉल्ट है, ये मैंने नहीं किया। ये पाइथन का रूल कहता है कि अगर आपके पास एक लिस्ट मौजूद है, ठीक है, उसकी बाय डिफॉल्ट इंडेक्सिंग अगर पॉजिटिव सेंस में बात की जाए तो 0, 1, 2 फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, और अगर फर्ज करो नेगेटिव इंडेक्सिंग से बात की जाए तो वो बेसिकली ऑटोमेटिकली -1, -2, -3 बैक से स्टार्ट करेगा। ये बिल्ट इन रूल है, एक डिफॉल्ट रूल है, ये पाइथन ने खुद क्रिएट किया है लिस्ट के अंदर। हमने नहीं उसको कहा कि
दूसरा भी एक बार अगर हमारे पास थोड़े नंबर है, 3 4 है या 10 20 है, हाँ हमारे पास ज्यादा नंबर, तो आप अप टू सोन चलते जाओ, आप माइनस में चलते जाओ, कैसे एक्सेस करेंगे? नहीं, आप देखो ना, ये अगर फर्ज करो अप टू सोन चलता जा रहा है पीछे, तो -4 -5 -6 वो अप टू सोन जा रहा है, और अगर आपने पॉजिटिव इंडेक्सिंग के रिस्पेक्ट से उसको एक्सेस करना है तो वो ऑटोमेटिकली उसकी इंडेक्सिंग करेगा 0 1 2 3 4 5। क्या चीज? इंडेक्स का नहीं पता होता, नेगेटिव लगा के लास्ट इंडेक्स, हाँ ऐसे हो सकता है। तो सिंपल, ये दोनों यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो पॉजिटिव पॉइंट से उसको एक्सेस करना चाह रहा है या फिर नेगेटिव पॉइंट से एक्सेस करना चाह रहा है। तो ये दोनों चीजें उसके रिस्पेक्ट से हैं। हमने जस्ट एक तरीका बताया है यहाँ पे कि नेगेटिव भी होती है और पॉजिटिव भी होती है, ठीक है। अच्छा, अब आगे चलते हैं। अब हमारे पास एक और चीज है कि अगर हमने एक खास एलिमेंट को, एक खास लिस्ट के हिस्से को एक्सेस करना है, इसमें तो ये था ना कि हमने किसी एक इंडेक्स के जरिए एक वैल्यू को, सिंगल वैल्यू को हमने एक्सेस किया है, हमने एक रेंज को एक्सेस करना है, एक स्पेसिफिक रेंज को एक्सेस करना है। तो किस तरह करेंगे? तो हम क्या करेंगे, वही हमारी m एक वेरिएबल है, वही सेम लिस्ट है, और हमने क्या किया, m0:2 यानी रेशियो वैल्यू जो होती है, तो 0 से लेके 2 तक जितने भी आपके इंडेक्सिंग के नंबर हैं वो एक्सेस हो जाएंगे। 0 कहाँ क्या है, इस पे 95 है, और अगला क्या है 98 है, तो क्या आ जाएगा आंसर 95 और 98। 2 क्या है, 2 बेसिकली 97 है, लेकिन हमेशा इस तरफ वाली वैल्यू जो एक्सट्रीम लेफ्ट पे होती है वो कभी भी उसको शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि वो बाउंड्री वैल्यू होती है। मैथ में एक रूल पढ़ा होगा आपने शायद, रूल ये कहता था 0 रेशो 2 और ये उल्टी ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब क्या होता है, ये पढ़ा 12वीं क्लास में शायद पढ़ा होगा, अगर याद है किसी को। 12th क्लास में ये एक रेंज पढ़ी थी हमने, ब्रैकेट ओपन 0 रेशो का साइन 2 और ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता था कि ये जो बाउंड्री वैल्यू 2 है ये इस रेंज का हिस्सा नहीं है। यहाँ पे ओपन ब्रैकेट नहीं लग सकती पाइथन में, लेकिन हम पाइथन ये कहती है कि ये जो बाउंड्री वैल्यू है ना, ये 2 ये उसका हिस्सा नहीं है, बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं है। तो अगर हमने ये रेंज एक्सेस करनी है तो इसमें क्या आंसर आएगा, 0 आ जाएगा, 98 आ जाएगा जो कि 1 इंडेक्स पे पड़ा हुआ है, और जो 97 है वो 2 इंडेक्स पे है, लेकिन वो उस एक्सेस लिस्ट का हिस्सा नहीं है, ठीक है, वो ओपन एक वैल्यू है। समझ आ गई? यहाँ तक क्लियर है? मैंने लिख भी दिया है यहाँ पे कि ये जो 2 है ये नॉट इंक्लूडेड, बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं होती, और आपने कोई स्पेसिफिक वैल्यू ऑफ रेंज आपने एक्सेस करनी। हाँ जी, कॉलन है, कॉलन का साइन है, या फिर आप उसको रेशो का साइन कह लो, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। इसका आंसर कौन देगा, मैं मिटा देता हूँ। 1:3, 1 से लेके 3 तक, लेकिन 0 शामिल नहीं है और 3 भी शामिल नहीं है क्योंकि वो बाउंड्री वैल्यू है। हाँ, अच्छा, इस चीज को आप स्लाइसिंग भी कह सकते हो। स्लाइसिंग क्या होती है, किसी चीज को काट देना, ठीक है। यानी अगर आपने एक लिस्ट तैयार की है और आप उस लिस्ट के एक खास रेंज ऑफ एलिमेंट्स को एक्सेस करना चाह रहे हो, तो आप एक तरह से उस लिस्ट को काट रहे हो ना, उसको स्लाइस कर रहे हो। तो ये ध्यान में रखना, आगे जाके जब हम डाटा साइंस पढ़नी है ना, तो ये कंडीशंस इस तरह की बार बार यूज होनी है, स्लाइसिंग, क्योंकि हमने डाटा जब हमारे पास आएगा तो डाटा को स्लाइस लाजमी किया जाता है अपने मशीन लर्निंग मॉडल्स को बनाने के लिए। अच्छा, अब एक यहाँ पे एक और एक उसने एग्जांपल दी है, 1 रेशो आगे खाली छोड़ दिया है, 1 से आगे ऑनवर्ड, और 1 भी शामिल है बाउंड्री वैल्यू। मैंने सिर्फ बताया था कि एक्सट्रीम लेफ्ट वाली साइड की जो वैल्यू है वो शामिल नहीं होती। 1 रेशो आगे सारी, यानी 1 भी इंक्लूडेड है यहाँ पे। 1 क्या है यहाँ पे 98 है, और आगे 2 क्या है 97, और आगे है ही नहीं। अगर होती तो लाजमी एक लिस्ट ज़्यादा बड़ी होती, ठीक है। अब मैंने क्या किया, आगे जो है वो 1 को साइड पे लिख दिया, यानी कॉलन 1। अब क्या होगा, स्टार्टिंग से 1 से पहले, यानी 1 से पहले 1 बाउंड्री वैल्यू है, 1 शामिल नहीं है। 1 से पहले जितनी भी वैल्यूज हैं आपकी वो सारी आ जाएंगी, ठीक है। क्या नेगेटिव की बात नहीं हो रही यहाँ पे, हम पॉजिटिव इंडेक्स के रिस्पेक्ट से चल रहे हैं। मैंने वो जस्ट एक एग्जांपल दी थी कि आप पॉजिटिव नेगेटिव से भी उसको एक्सेस कर सकते हो, रिस्ट्रिक्शन नहीं है। लेकिन होता क्या है, नॉर्मली पॉजिटिव के साथ ही किया जाए। आगे डाटा साइंस में ना या फिर मशीन लर्निंग में ना बात सिनेरियो ऐसे आ जाते हैं आपके पास कि आपको वैल्यू को नेगेटिव के साथ एक्सेस करना पड़ जाता है। ये स्पेशल केस है, ये हर दफ़ा ऐसा फिजिबल नहीं होगा कि हमने नेगेटिव के साथ ही उसको एक्सेस करना है।
कुछ स्पेशल केसेस होंगे जिसमें ये होगा कि नेगेटिव के साथ एक्सेस किया जा रहा है। अक्सर केसेस में हम पॉजिटिव के रिस्पेक्ट से ही अपनी इंडेक्सिंग जो है वो लेके चल रहे होते हैं। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब ये इसने कुछ भी नहीं लिखा, सिर्फ कॉलन लगा दिया है। इसका क्या मतलब है? सारा प्रिंट हो जाएगा, यानी आपने पूरी होल लिस्ट एक्सेस कर ली है। ठीक है, यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? 95, 98 और 97। सिंपल, यानी पूरी लिस्ट आ जाएगी। ये भी एक तरीका है, मैं डिफरेंट मेथड्स बता रहा हूँ, आगे जाके यूज होने हैं, ताकि आपका शॉर्ट कोड जो है वो शॉर्ट से शॉर्ट। पाइथन में ना असल में शुरू से ही एक चीज़ को ना फ्लेक्सिबल रखा गया है कि कोड जो है ना उसको शॉर्ट से शॉर्ट किया जाए ताकि पाइथन ईजी रहे। तो यही वजह है कि आप मुख्तलिफ किस्म के शॉर्टकट्स यहाँ पढ़ रहे हो। अच्छा, लूप के जरिए भी हम पाइथन की लिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। कैसे? हमने एक लिस्ट बनाई, उसके एलिमेंट्स को एक्सेस करना है। हमने ये मुख्तलिफ तरीके पढ़े हैं। हमने क्या करना है? फॉर आई इन मार्क्स, यानी मार्क्स, यानी यहाँ पे मार्क्स तो नहीं है, एम है जस्ट। अगर मैंने यहाँ पे मार्क्स नाम का वेरिएबल लिया होता तो मैं यहाँ पे मार्क्स भी यूज़ कर सकता था। अब सिंपल क्या करना है? फॉर आई इन एम प्रिंट आई कर दे, यानी आई के जो एलिमेंट्स बाय डिफ़ॉल्ट होंगे 95, 98, 97। तो हम लूप्स के ज़रिए भी, जैसे लास्ट टाइम हमने लूप्स पढ़े थे, उसके ज़रिए भी हम चीज़ें एक्सेस कर सकते हैं। आई वो एक बिल्ट इन वैल्यू है, एक आइटम बिल्ट इन वैल्यू वो खुद से डिफाइन करता है। ठीक है, अच्छा, अब ये सारा हो गया हमारा लिस्ट का सारा पोर्शन। अब लिस्ट के ऊपर कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म किए जाते हैं। कौन कौन से ऑपरेशंस? हाँ जी, वो एम्प्टी शो कर देगा उसको, क्योंकि उसके अंदर कोई वैल्यू है ही नहीं, किसी इंडेक्स पे पड़ी हुई है। एम्प्टी, जस्ट एक एम्प्टी वैल्यू आपके पास आ जाएगी। अच्छा, अब लिस्ट की ऑपरेशंस हमारे, अब ऑपरेशन कौन कौन से हैं? सबसे पहले होता है अपेंड। अपेंड क्या होता है? हाँ जी, जैसे आपने बताया माइनस वाला इंडेक्स, एक साइड पे माइनस वाली होगी, एक साइड पे पॉजिटिव वाली हो, बीच में रेशियो का सही हो, फिर कैसे? नहीं ना, फिर वो फिजिबल नहीं रहेगा ना उसके लिए। तो या तो आप पॉजिटिव, शुरू से ये तो बता रहा हूँ कि या तो आप पॉजिटिव इंडेक्स को लेके चलो या फिर आप नेगेटिव इंडेक्स को लेके चलो। कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं जिसमें नेगेटिव साइड से हमें अप्रोच करना पड़ जाता है। वो कहते हैं ना कि वो उंगली टेढ़ी करनी पड़ गई है घी निकालने के लिए, तो सवाल वो वाला कॉन्सेप्ट है। तो ये समटाइम्स कुछ सिनेरियोज में नेगेटिव लेके चलना है तो प्योरली नेगेटिव लेके चलना है आपने उसको, और अगर आप पॉजिटिव रिस्पेक्ट से लेके चल रहे हो तो प्योरली पॉजिटिव के साथ लेके चल रहे हो। समझ रहे हो बात को? अच्छा, आगे चलते हैं लिस्ट ऑपरेशन। यहाँ तक किसी को परेशानी क्लियर है? अच्छा, ये अभी तक हमने जो पढ़ा है कि लिस्ट को एक्सेस किया जाता है, स्लाइस कैसे किया जाता है, एक नई लिस्ट बनानी है तो कैसे बनाई जाती है। अब हम पढ़ेंगे लिस्ट के ऊपर होने वाले ऑपरेशन। सबसे पहला है अपेंड। अपेंड क्या होता है? मतलब दो चीज़ों को आपस में जोड़ देना। जैसे वीडियो होती है, एक वीडियो उसके आगे दूसरी वीडियो जोड़ देते हैं तो वो अपेंडिंग हो जाती है बेसिकली। जैसे सिंपल है, आपने एक बनी हुई लिस्ट है या आप एक लिस्ट बना रहे हो, उसमें एक नया मेंबर यानी नई वैल्यू को आपने उसमें ऐड करना है यानी अपेंड करना है, तो आप डॉट अपेंड का एट्रीब्यूट यूज करेंगे। ये बिल्ट इन है, हमने क्रिएट नहीं किया। आप जैसे एक लिस्ट बनाओगे, एक उसको रखोगे किसी वेरिएबल में और आगे डॉट के बाद एक एट्रीब्यूट यूज करोगे अपेंड, और उसमें आपने जो वैल्यू पास करनी है आगे आर्गुमेंट में वो आप कर सकते हो, और उसके बाद उसको प्रिंट करोगे तो आपके पास लिस्ट में वो मेंबर ऐड हो जाएगा। अच्छा, और ऐड होगा डिफॉल्ट पोजीशन पे एट द एंड। ये उसकी डिफॉल्ट पोजीशन है। पोजीशन हम चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन हमने कोई आर्गुमेंट पास नहीं किया कि इस पोजीशन पे चेंज करें। सिंपल लिख दिया कि 99 हमें ऐड कर दे, तो वो क्या करेगा? एंड पे जाके डिफॉल्ट पोजीशन पे 99 ऐड कर देगा। कोई सवाल था यहाँ पे किसी का? ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? इंसर्ट। ये हम के थ्रू भी तो कर सकते हैं। किससे? वो इंसर्ट क्या है ना? नहीं, इंसर्ट में आ जाती है ना वो। अगर हमने किसी स्पेसिफिक जगह पे, किसी स्पेसिफिक इंडेक्स पे कोई हमने नया मेंबर एंटर करना है उस लिस्ट में, तो हम क्या करेंगे? इंसर्ट का कीवर्ड यानी एट्रीब्यूट यूज करेंगे। अब सेम लिस्ट थी आपकी, हमने क्या किया? एम डॉट इंसर्ट। इंसर्ट एक कीवर्ड है या उसका एक एट्रीब्यूट कह लो, और उसमें 0,99 जो फर्स्ट वैल्यू है आर्गुमेंट की वो बताती है कि स्पेसिफिक इंडेक्स आपका 0 नंबर है और नया मेंबर जो एंटर करना है वो क्या है? 99। तो आपका जो आंसर आएगा वो उस पहले क्या होगा? 99 शुरू में आपका प्रिंट हो जाएगा और बाकी जो रिमेनिंग लिस्ट है वो आगे से आपकी प्रिंट हो जाएगी। ठीक है, दोनों समझ आ गए? डिफॉल्ट वैल्यू और हाँ जी स्पेसिफिक वैल्यू। कोई सवाल? देखो, इंसर्ट में ये कह रहा था कि इंसर्ट में ये होता है
अपेंड में तो ये होता था ना कि अपेंड लिखा और नया मेंबर एंटर कर दिया और डिफॉल्ट पोजीशन एंड पे थी उसकी, ठीक है। स्पेसिफिक पोजीशन पे हम चाहते हैं, उस्मान कहता है कि मुझे सर जी ये तो मैं नहीं करना चाहता, मैं करना चाहता हूँ कि मेरी मर्जी के मुताबिक वो वैल्यू इस जगह पे जाके फिक्स हो जाए, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ठीक है भाई, इंसर्ट यूज कर लो, एट्रीब्यूट इंसर्ट हमारे पास मौजूद है, उसमें हम 2 आर्गुमेंट पास कर सकते हैं। पहला आर्गुमेंट हमें ये कहता है कि जिस पोजीशन पे आपने उसको सेट करना है उस पोजीशन पे रख दो, और जो वैल्यू आपने नहीं एंटर करनी है उसको नहीं एंटर कर लो, और फाइनल आपके पास आंसर क्या आएगा, वो न्यू वैल्यू सबसे पहले आ जाएगी 0 इंडेक्स पे, और उसके बाद रिमेनिंग लिस्ट आपकी प्रिंट हो जाएगी, ठीक है यहाँ तक। हाँ जी, जीरो इंडेक्स पे हम 99 को सेव करवाते हैं, ठीक है। जीरो इंडेक्स पे जब वैल्यूज दी है उसमें जीरो इंडेक्स पे भी पहले कोई ना कोई वैल्यू तो लिखनी होगी लिस्ट के हिसाब से। हाँ, ये आप जो आपकी डिफॉल्ट लिस्ट आ रही है वही आ रही है, लेकिन अब उस लिस्ट में हमने इंसर्ट का ऑपरेशन परफॉर्म कर दिया है, तो वो क्या करेगा, लिस्ट को थोड़ा सरका देगा, यानी आपकी जो 95 की वैल्यू है वो अब 1 इंडेक्स पे चली गई है, और जो हमने यहाँ पे आर्गुमेंट पास किया है वो आर्गुमेंट आपकी आर्गुमेंट के मुताबिक वो 99 वैल्यू 0 पे आ गई है। सर हम डॉलर साइन यूज करते थे एक इंडेक्स को, यानी कि C++ में डॉलर साइन यूज करते हैं कि खाली है इंडेक्स, उसमें उसकी जगह बाद में कोई और वैल्यू भी इंसर्ट वो ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन इसमें फिलहाल ये वाली चीज़ आपके पास मौजूद है। मैंने आपको तरीका बताया था, मैं ना आपको एक लिमिटेड आपको एट्रीब्यूट्स पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। देखो, जितने हमें डाटा साइंस के पॉइंट ऑफ व्यू से या एआई के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूरी हैं, इसमें लाजमी कोई ना कोई एक जो आप बता रहे हो ना वो होगा या हो सकता है। उसमें मैंने आपको बताया था कि डॉट जब आप लिखते हो ना उसके बाद टैब का बटन दबा दिया करो, तो एक लिस्ट ऑफ ऑपरेशंस आपके सामने आ जाते हैं। उसमें से हम सारे नहीं पढ़ रहे, हम लिमिटेड पढ़ रहे हैं जितने हमें ज़रूरत है। असल में देखा जाए ना, पाइथन बहुत ज़्यादा बड़ी है, इवन कि अगर मैं बेसिक पाइथन भी बहुत डिटेल से पढ़ाना चाहूँ ना तो मैं 3 माह तक वही पढ़ाता रहूँगा आपको, क्योंकि इतने ज़्यादा ऑपरेशंस हैं और हर साल, हर माह या फिर हर 6 माह बाद नए ऑपरेशंस आ जाते हैं, वो भी ऐड हो जाते हैं उसमें। तो असल में मैं आपको उतने पढ़ा रहा हूँ जितनी आपको जो है ना डाटा साइंस में भी पढ़नी है हमने आगे जाके, उसके बाद एआई पढ़नी है, उसके रिस्पेक्ट से ज़रूरत है। होगा डेफिनेटली आगे जाके कोई ऐसा ऑप्शन हो सकता है जो ये बता रहा है लड़का। तो ये समझ आया, ठीक है। अच्छा, अगली चीज़ है एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब, हाँ जी, जो अकाउंट इंसर्ट है ये हम खुद जो एंटर कर रहे हैं कोड को कंपाइल करेंगे, खुद एंटर कर रहे हो, लेकिन ये बिल्ट इन फंक्शंस हैं, लिस्ट के बिल्ट इन फंक्शन। लिस्ट के लिए तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे कि ये इतने इंडेक्स नंबर तक वो डाटा एंटर कर सकता है, तो सोल्व कर लेना इनपुट की तरह आपको इनपुट फंक्शन पढ़ाए ना, उसमें आप शुरू में कोई इनपुट फंक्शन वहाँ पे ऐड कर दो, और उसके बाद कि भाई वो लिस्ट की कोई लिमिटेड वैल्यू तो नहीं है, कभी करके देखा नहीं मैंने कि कितनी खास लिमिटेड वैल्यू आएगी, लेकिन आप कर सकते हो, चेक कर लेना। ये हम वैल्यू करते जाएंगे उसकी, कंडीशनल लॉजिक लगा दो, सारा पढ़ तो चुके हैं हम, कंडीशन लगा देंगे, फिर जो कंडीशंस ऑपरेटर पढ़े हमने, wrong और तो ये इस तरह से इसमें वेरिएशन डाल सकते हो आप। सिंपल सा रूल ये है कि इसमें आप वेरिएशन डाल सकते हो। अच्छा, ज़रा यहाँ पे ज़रा फोकस करें ज़रा दोबारा। तीसरा ऑपरेशन हमारा कौन सा है, एक्सटेंड। एक्सटेंड का मतलब ये है कि दो, आसान अल्फाज में समझाऊँ तो 2 लिस्ट को आपस में जोड़ देना, ठीक है। तो लेट से पहली लिस्ट हमारे पास M1 है, दूसरी लिस्ट हमारे पास M2 है। अगर तो मुझे M2 को M1 में जोड़ना है तो पहले मैं M1 लिखूंगा डॉट एक्सटेंड, और उसके अंदर जो आर्गुमेंट पास करूंगा वो M2 का। तो क्या होगा, फाइनल लिस्ट जो आपके पास आएगी वो M1 से एक्सटेंडेड लिस्ट आ जाएगी। सिंपल है, एक्सटेंडेड लिस्ट, एक्सटेंड से यही मुराद है ना कि 2 लिस्टें आपस में ऐड हो गई हैं। फ़र्क सिर्फ यही है कि जिसको पहले हमने लिखना चाहते हैं उसको हम पहले लिखेंगे और बाद में एक्सटेंड के साथ आर्गुमेंट दूसरे का देंगे, तो दोनों लिस्ट आपस में क्या हो जाएंगी, ज्वाइन हो जाएंगी, एक ही लिस्ट में ऐड हो। हाँ, जस्ट एक सिंगल लिस्ट बन गई है, दो लिस्ट्स को आपस में जोड़ दिया। समटाइम डाटा प्री प्रोसेसिंग में ये काम किया जाता है कि 2 डिफरेंट टाइप्स का डाटा आ रहा है, लेकिन वो एक ही जो है वो कॉन्सेप्ट को लेके चल रहा है, तो उनको आपस में अगर एक्सटेंड करना है या जोड़ना है तो उसको हम इस तरह कर सकते हैं। M2 पूरी खत्म हो जाएगी, अगर आप प्रिंट M2 करें तो प्रिंट M2 शो करेगा आपको, तो ये चीज़। अच्छा, चेंज, हाँ जी, हाँ जुड़िए, कॉमा डाल के एक्सटेंड कर लो। नहीं, बार बार एक्सटेंड नहीं लिखना, कॉमा डालना है। आर्गुमेंट में M2, M3, M4 एक्सटेंडेड वर्जन आपके पास आ जाएगा। चेंज से जैसे नाम से जाहिर है कि किसी लिस्ट का कोई एलिमेंट चेंज कर देना है। मिसाल के तौर पे M1 पोजीशन यानी M1 इंडेक्सिंग पे जो वैल्यू अभी मौजूद है उसको मैं चाहता हूँ 90 कर दे, तो वो 90 कर देगा, दैट्स इट। प्रिंट दोबारा किया तो वो नया वैल्यू जो आएगी वो
चेंज हुई भी आएगी 90। नहीं, इंसर्ट में हमने एक नया एंटर करना है, चेंज में हमने पहले से एग्जिस्टिंग वैल्यू को चेंज कर दिया उठा के, ये फर्क है। ठीक है, अगला आ गया डिलीट। डिलीट से नाम से जाहिर है डिलीट करना है, कोई हम मेंबर डिलीट करना चाहते हैं जो किसी खास पोजीशन पे हो। मिसाल के तौर पे वन इंडेक्सिंग पे जो इस टाइम वैल्यू पड़ी हुई है, मैं चाहता हूँ वो ना हो, वो मुझे मॉडल तैयार करने में तंग कर रहा है, तो मैं उसको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, डेल स्पेस है बीच में, ठीक है, ये ज़रा ख्याल रखना, यहाँ पे जगह कम थी, डेल स्पेस m और 1 मतलब इंडेक्सिंग उसकी पोजीशन जो भी होगी, तो वो नहीं, जब हम दोबारा शो करेंगे तो वो मेंबर जो है ना, उसका जो एलिमेंट है वो गायब हो जाएगा, यानी डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा डिलीट हम अब ये सारी चीज़ें नेगेटिव के साथ भी हो सकती है, मैंने जस्ट एक एग्जांपल दी है, तो -1 के साथ करना है तो वो बैक ऑफ द लिस्ट दोबारा उसको टाइप करना शुरू कर देगा। फाइंड, ऑलरेडी लिस्ट बनी हुई है, जस्ट उसमें पता करना है कि ये एलिमेंट है या नहीं है, ट्रू फॉल्स। ठीक है, प्रिंट 99 इन m क्या था हमारे पास, एक जर्नल लिस्ट थी, और उसमें हम चाहते हैं कि हम देखना चाहते हैं कि 99 एलिमेंट जो है वो उस लिस्ट में एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, तो जस्ट वो बता देगा, अगर करता है तो ट्रू, नहीं करता तो फॉल्स। अब यहाँ पे 99 एग्जिस्ट नहीं करता तो हम क्या कहेंगे, वो फॉल्स बता रहा है आपको। ठीक है, आपके पास लिस्ट बनी हुई है, उसकी लेंथ फाइंड करनी है कि उसमें कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो आप क्या करोगे, प्रिंट लेंथ len जस्ट, और उसके बाद आर्गूमेंट में उस लिस्ट का नाम जो भी वेरिएबल होगा, तो वो आपको बता देगा कि इस लिस्ट में आपके पास 3 एलिमेंट्स है, यानी लेंथ ऑफ द लिस्ट। तो अगर फर्ज करो पेपर में या MCQs में इस तरह के सवाल आते हैं आपके पास कि एक लिस्ट बनी हुई है, फाइंड इट्स लेंथ, ठीक है, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि वो लेंथ की बात कर रहा है, या फिर इस तरह घुमा के भी दे सकता है वो कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो वो आप समझ जाना कि लेंथ ही पूछ रहा है वो। तो किस तरह होगा लेंथ, आप जस्ट काउंट कर सकते हो, 1 2 3, छोटी सी लिस्ट होगी अगर MCQs में आया तो, अगर वैसे आया तो वो डिफरेंट होगा। तो इस तरह से सवाल जवाब आगे पीछे होके आ सकते हैं। अच्छा क्लीन, वो क्लीन आपका एक सवाल आ गया, क्लीन मतलब लिस्ट बनी हुई है, मैंने पूरी लिस्ट को खाली करना है, तो क्या होगा, अगर दोबारा मैं चेक करूंगा m को, तो वो लिस्ट एम्प्टी लिस्ट होगी, यानी खाली हो चुकी है, इसमें कोई मेंबर या कोई एलिमेंट मौजूद नहीं है। आंसर आएगा एक एम्प्टी लिस्ट। अच्छा लिस्ट को अच्छी तरह से देखना है, लिस्ट से ही आगे जाके जब डाटा साइंस पढ़ेंगे तो अरेज जो है ना, अरेज का जो कॉन्सेप्ट है वो लिस्ट से ही निकालेंगे हम आगे जाके, तो इसको अच्छी तरह से अभी ध्यान में रखना है आपने। यहाँ तक हमारा लिस्ट और उसके कुछ बेसिक ऑपरेशंस कवर हो चुके हैं, ऑपरेशंस और भी ज़्यादा हैं, आप टैब का बटन दबा के चेक कर सकते हो कि मज़ीद और ऑपरेशंस क्या हो सकते हैं, लेकिन मैंने आपको उतने ही पढ़ाया रेलेवेंट जितना कोर्स से रिलेटेड है। ठीक है, यहाँ तक हमारी लिस्ट कंप्लीट होती है। आगे जाके एक छोटी सी चीज़ और है हमारे पास, ताल्लुक तो लिस्ट के साथ ही है, लेकिन मैंने कहा यहाँ कवर करना ज़्यादा ज़रूरी है। ब्रेक स्टेटमेंट, ब्रेक स्टेटमेंट C++ में भी होती है। सिंपल क्या होता है, आपके पास कोई वैल्यू चल रही है, उसको किसी लूप में जाके किसी जगह पे ब्रेक लगा दो, सिंपल। हमने क्या बनाया, एक लिस्ट बनाई है, लिस्ट का जो वेरिएबल नाम रखा है हमने एस यानी स्टूडेंट्स, 3 स्टूडेंट के तीनों हमने बनाई लिस्ट, अली, अजहर और उस्मान। ये तो पता है ना कि किस तरह से स्ट्रिंग पास किए जाते हैं, डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल के साथ, और यहाँ पे हमने स्क्वायर ब्रैकेट लगाई है, तो इसका मतलब एक लिस्ट हमारी तैयार हो गई। इस लिस्ट को चेक करने के लिए मैं क्या करूँगा, प्रिंट ऑफ एस, तो मेरे पास ये चेक हो जाएगी। मैंने क्या करना है, मैंने यहाँ पे एक लड़का उस्मान है, इसको क्लास से निकालना है, वैसे असली में नहीं निकालना, लेकिन इस लिस्ट में से निकालना है। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल एक लूप बनाऊंगा, लूप वही फॉर लूप लगा सकते हैं, फॉर आई इन एस, एस किया मेरी ये लिस्ट है, इफ आई उस्मान, यानी उसका जो स्ट्रिंग है उसकी वैल्यू, अब देखो जरा ख्याल से, यहाँ पे फॉर लूप में इफ कंडीशन लग रही है, हाँ जी, तो उसमें क्या हो रहा है कि इफ आई इज इक्वल, यानी आई की जो वैल्यू है वो उस्मान स्ट्रिंग के बराबर हो जाती है, आगे कॉलन दोबारा इंडेंटेशन आएगी, मैं देखो 2 दफा इंडेंटेशन आ रही है यहाँ पे, ये ख्याल करना, नहीं तो फिर वो एरर आ जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या कर दे, ब्रेक लगा दे, यानी जब ये उसको स्ट्रिंग मिलेगा तो ब्रेक लग जाएगी, और यहाँ पे क्या लगा हुआ है, सेमी कॉलन। सेमी कॉलन ये ऑप्शनल है, आप लगाना चाहो तब भी एरर नहीं आएगा, नहीं लगाओगे तब भी एरर नहीं आएगा। ठीक है, ये अगर कोड को समझने में मुश्किल हो रही है तो लगा लो, पाइथन एरर नहीं देगा इसको, अगर नहीं भी लगाते तो तब भी चल जाएगा। अच्छा उसके बाद क्या करना है, प्रिंट कर दे आई को, जो बाकी जो है रिमेनिंग मेंबर्स वो तो प्रिंट हो। तो आपने इस ब्रेक के लूप से बाहर आके जो इफ के साथ चल रहा है उसके साथ प्रिंट आई लिखना है यहाँ पे, तो आपको क्या हो जाएगा कि आपका लूप चलेगा, पहले अली प्रिंट होगा, फिर अजहर प्रिंट होगा, और उस्मान को हमने क्लास से बाहर निकाल दिया। ठीक है, अच्छा अगली, जैसे जाहिर है ब्रेक के साथ कंटिन्यू तो है, दोनों भाई हैं आपस में,
कंटिन्यू सिमिलर पैटर्न है, कोई चेंज नहीं है, वही लिस्ट है हमारे पास, अली, अजहर, उस्मान, वही हमने सारा पैटर्न किया है। लेकिन इस दफ़ा हम चाहते हैं कि अजहर को निकाल दें यहाँ से। अजहर बीच में है इस टाइम, उस्मान उस टाइम। देखो फ़र्क क्या है, ब्रेक जहाँ लगती है वहाँ ब्रेक लग गई, आगे जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो नहीं प्रिंट होंगे। मिसाल के तौर पे ये जो लिस्ट थी, अगर उस्मान के आगे वलीद भी होता या शहबाज होता, ठीक है, तो वो क्या करता, जहाँ उस्मान उसको नज़र आ गया वहाँ उसने लगाई ब्रेक और आगे वाले सारे फारिग कर दिए, सिर्फ अली और अजहर प्रिंट होगा, ठीक है। ये डिफरेंस है कंटिन्यू में। कंटिन्यू में क्या करेगा, जो कीवर्ड हमने यहाँ आर्गूमेंट के तौर पे पास किया है सिर्फ उसी को निकालेगा, रिमेनिंग को रहने देगा, ठीक है। तो ये अजहर बीच में हमारे पास, हमने यहाँ क्या किया, फॉर आई इन एस इफ आई इज इक्वल टू अजहर कंटिन्यू करे, मतलब छोड़े नहीं ग्रुप उसको, लूप को वापस कंटिन्यू करे और बाकी रिमेनिंग दोनों प्रिंट करे। या एक हमारे पास यहाँ पे था तो एक प्रिंट हो गया, क्या अजहर को इग्नोर कर दिया। हाँ, उसने अजहर को बस जो है वो इग्नोर कर दिया और बाकी जाके कंटिन्यू कर लिया, मतलब कि वापस ब्रेक पे जाए, वापस लूप पे जाएगा और रिमेनिंग एंट्रीज को प्रिंट करेगा। ओवर भी तो सेम होने जब वो ब्रेक टाइम हम कर रहे हैं तो वो ब्रेक लग रही है, ब्रेक ब्रेक तो लग रही है, लेकिन इसमें क्या वो अदर नेम अगर डबल आ जाता तो वो फिर उसको रिमूव कर देंगे या वैलिड है, मतलब कि देखो डिपेंड करता है ना, ये आपकी लिस्ट ये है, आप क्या कह रहे हो, अजहर एक और दफा नीचे आ जाए, जी नीचे आएगा तो फिर भी वो गया अजहर, क्योंकि फर्स्ट टू एंट्रीज जहां पे उसको उस्मान नजर आएगा ना, वो कहता है आगे दुनिया खत्म हो गई है। कंटिन्यू में मतलब हम ना लगाए तो वो कितनी तो उसको निकाल देंगे। क्या चीज आपकी ये दोनों कंटिन्यू में, देखो कंटिन्यू अगर अजहर आएगा उसको रिमूव करके वापस उस लूप में जाए और कंटिन्यू करे, सर वो कहेगा कि दोनों को आ जाए, अगर ना दोनों को रिमूव कर देंगे। दोनों को remove करेगा। हाँ डेफिनेटली। लेकिन ये वापस आप कह रहे हो कि इस लिस्ट में 2 दफा अजहर आ जाए, उसमें हम ब्रेक लग रही है वो आउट हो जाए प्रोग्राम से, फॉर लूप से आउट हो जाए, इसमें वो कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू करेगा, क्योंकि ये स्टेटमेंट ये कहती है कि सिर्फ इस एंट्री को रिमूव करना है, अगर आगे दोबारा अजहर आता है तो दोबारा रिमूव कर देगा वो सेम एंट्री के साथ, A कैपिटल ZHAR। तो ये फर्क है। अच्छा ये क्लियर है? यस सर। हाँ हाँ, तो एक और पास कर दो, लूप बड़ा हो जाएगा, नेस्टेड बन जाएगा। नेस्टेड पढ़े? तो ब्रेक और कंटिन्यू की मल्टीपल टाइम्स यूज हो सकती है, आप कर लो, नहीं तो एक और लूप लगा लो, लूप में लूप लगा दो, वाइल लगा लो, तो इस तरह से आप उसको मल्टीपल पढ़ा सकते हो। नेस्टेड लूप का कॉन्सेप्ट आपको आइडिया होगा, लास्ट टाइम भी हमने जिक्र किया था, आगे मजीद उसको डिस्कस करेंगे। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब लिस्ट हमारा ऑलमोस्ट कंप्लीट हुआ है, आगे आता है टपल। टपल सुना है नाम? क्या होता है टपल? लिस्ट की तरह होता है लेकिन इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल का क्या मतलब है? एक दफा लिस्ट बन गई, पत्थर पे लकीर है, वो चेंज नहीं हो सकता। मतलब मैंने नहीं कहा ऐसा, टपल कहता है पाइथन में, ठीक है। तो सेम एज लिस्ट बट इम्यूटेबल, यानी एक दफा आपका टपल बन गया है वो चेंज नहीं होगा, यानी उसके अंदर आप एंट्रीज नहीं कर सकते। देखो आप सिंपल क्या कर रहे हो, एक टपल क्रिएट कैसे करना है, उसमें क्या डिफरेंस था, स्क्वायर ब्रैकेट, इसमें पैरेंथेसिस, स्मॉल ब्रैकेट, या फिर विदाउट पैरेंथेसिस भी आप एक टपल बना सकते हो, यानी लगाना ज़रूरी नहीं है। अगर आपने जस्ट नंबर एंटर कर दिए हैं तो पाइथन ये कहती है मैं उसको टपल ही समझूंगी, ठीक है। अच्छा, लगा लोगे तो कोडिंग करना आसान हो जाता है हमें अपने उसके लिए कि अंडरस्टैंडिंग के लिए कि हमने यहाँ पे टपल बनाया है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? तो यही मिसाल मैंने ऐसे दी थी कि अगर मैं एक बनाता हूँ टपल S इज इक्वल टू अली, अजहर, वलीद, मैंने यहाँ पे कोई ब्रैकेट नहीं लगाई, स्मॉल ब्रैकेट, तो क्या होगा, ये एक टपल ही कंसिडर किया जाएगा, ठीक है। अब इसके अंदर भी वो काम कर सकते हैं जो हमने यहाँ किए थे, तो इन दोनों को अब आप समझ जाओगे क्या होगा। रेंज वही ना, ये आपने स्लाइस करना है, काटना है टपल को, ठीक है। अब ये नहीं बोलना कि सर टपल तो छेड़ा नहीं जा सकता, आप स्लाइस क्यों कर रहे हैं। देखो टपल को चेंज करने की बात हो रही है। इम्यूटेबल का मतलब कि टपल में अपनी चीज़ें एंटर कर देना, ऑपरेशन नहीं कर सकते, काट जरूर सकते हैं उसको, ठीक है। तो ये बेसिकली क्या है, स्लाइसिंग हो रही है, टपल को स्लाइस किया जा सकता है। अब स्लाइसिंग का मैंने वहाँ पे डिटेल में बताया था, तो ये अब मुझे दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है कि अगर आपके पास 2 रेशो होगा तो क्या इसमें से रिमेनिंग रहेगा, और अगर रेशो पहले आ जाएगी 2 बाद में आएगा तो क्या रिमेनिंग रहेगा। 2 से पहले इसमें बाउंड्री वैल्यू शामिल नहीं है। अच्छा, अब दोबारा एक चीज़ और आ रही है, मैंने आपको कहा कि टपल को हम चेंज नहीं कर सकते,
लेकिन अगर करके देखें, मैं चाहता हूँ 0 इंडेक्स पे 99 आ जाए, तो क्या होगा, सिंपल एरर आ जाएगा, वो बता देगा कि टपल कैन नॉट बी चेंज या इम्यूटेबल है वो। ठीक है। अच्छा, कुछ ऑपरेशन लेकिन फिर भी लिमिटेड फॉर्म में परफॉर्म हो सकते हैं। लिस्ट को लिस्ट में कन्वर्ट करके हाँ, क्या कह रहे हो, लिस्ट को लिस्ट में चेंज करके? टपल को लिस्ट में कन्वर्ट करके कन्वर्ट नहीं होगा ना, वो इम्यूटेबल है, ये एक दूसरे में कन्वर्ट नहीं होते हैं। जैसे काउंट वाले फंक्शन लगते हैं, इंडेक्स वाले फंक्शन लगते हैं, ऐसे लग जाते हैं। कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस हैं वो आप टैप करके चेक कर सकते हो उसमें से, लेकिन ये है कि आप एक लिस्ट बना रहे हो और आपका ख्वाहिश ये है कि उसको टपल में चेंज कर दें, ऐसा मुमकिन नहीं है। आप टपल की कुछ चीज़ें चेक कर सकते हो कि इसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ये है, लेकिन आप टपल के अंदर अपनी मर्जी की मॉडिफिकेशन नहीं कर सकते। इम्यूटेबल का मतलब ये है बस। ठीक है। अच्छा, टपल के कुछ ऑपरेशंस हैं लिमिटेड फॉर्म में, स्लाइसिंग हो सकती है, मैंने लिख दिया सेम एज लिस्ट, जैसे लिस्ट में होती है। कोई वर्ड फाइंड करना है कि हाँ जी एग्जिस्ट करता है नहीं करता, ट्रू ये है या फॉल्स है, वो भी लिस्ट की तरह होगा। मैंने यहाँ पे दोनों सेम एज लिस्ट लिखा है, आपके पास सिंटैक्स यही वाला होगा जो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा, किसी इंडेक्स पे आपने वैल्यू चेक करनी है कि मिसाल के तौर पे ये वैल्यू कितनेवें इंडेक्स पे पड़ी है, कितने नंबर इंडेक्स पे पड़ी है, तो ये चेक कर सकते हो आप। बता देगा कि 2 इंडेक्स पे पड़ी है, कि 97 है ना हमारे पास यहाँ पे, 95, 98, 97, तो ये इसका इंडेक्स नंबर क्या है, 0, 1, 2, तो ये 2 इंडेक्स पे पड़ी है, ये चेक कर सकते हैं। और काउंट चेक कर सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं, लेकिन यहाँ तो 4 है। रिपीटिशन ख़त्म कर दिया टपल, इसकी खासियत ये भी है, अगर आपके पास सेम एंट्रीज बार बार रिपीट हो रही हैं किसी भी टपल में, उसको 1 टाइम ओनली काउंट करता है। ये एक उसकी प्रॉपर्टी कह लो या खुसूसियत है। सेट अभी पढ़ते हैं आगे जाके ना। अच्छा ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो अब इसके ना टपल चेंज नहीं होता, तो इसके ऑपरेशंस लिमिटेड है। हाँ जी, क्या है, लेंथ भी हाँ चेक हो सकती है, लेंथ भी चेक। हाँ, तो आपकी वो लेंथ 3 बताएगा ना, 4 है तो 3 बता देगा, 1 टाइम काउंट। ये कुछ उसके ड्रॉबैक्स भी तो है ना, किसी चीज़ के कुछ मेरिट्स होते हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं, यानी कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं। आगे जाके ना छोटी सी मैंने डिफरेंस बताया तो कुछ दोनों में डिफरेंस है, कुछ ड्रॉबैक्स हैं। लिस्ट कहीं बाजी ले जाती है, कहीं टपल पीछे रह जाता है, तो ये दोनों चीज़ें हैं, लेकिन उसका काम अपना भी है। अब देखो, टपल ऐसी जगह काम आ सकता है, राइट प्रोटेक्टेड है। राइट प्रोटेक्टेड मतलब उसको कोई राइट मतलब खुद से राइट नहीं कर सकता, तो ये एक सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये खुसूसियत है इसकी। राइट प्रोटेक्टेड है इसलिए फास्ट भी है, तो ये चीज़ें हैं। हाँ, क्या कह रहे हो सर, ये चेंज तो हो सकते हैं, जैसे लिस्ट को हमने दूसरे के साथ स्टैंड करके बता दिया। नहीं, वो चेंज करना हो गया। अगर आप 2 टपल को आपस में जोड़ना चाह रहे हो तो वो एक नया टपल बनेगा एक्सटेंडेड फॉर्म में, तो वो नहीं, पॉसिबल नहीं है। अच्छा, यहाँ तक क्लियर है। दोनों में ना एक छोटा सा डिफरेंस देख लेते हैं। लिस्ट और टपल में एक बेसिक डिफरेंस, अगर फर्ज करो सवाल आ जाता है, क्योंकि लास्ट टाइम भी एक मिनी सा 2 नंबर का क्वेश्चन आ गया था, तो मैं अब उसी तरह से आपको कवर करवा रहा हूँ। लिस्ट और टपल में क्या डिफरेंस है? होमोजीनियस है लिस्ट, यानी सिमिलर डाटा टाइप यूज हो सकती है। हेट्रोजीनियस, डिफरेंट डाटा टाइप यूज हो सकती है। स्लो है, मैंने अभी मिसाल दी आपको। ये फास्ट है टपल, क्यों? क्योंकि ये राइट प्रोटेक्टेड नहीं है, इसलिए फास्ट भी है, जल्दी काम करेगा। म्यूटेबल है, इम्यूटेबल, ये तो खैर कॉमन सा ही है। नॉन प्रोटेक्टेड और प्रोटेक्टेड, यानी वो ऑब्वियसली जब वो राइट ही नहीं हो सकता तो वो प्रोटेक्टेड ही है। अच्छा, आगे बात करते हैं सेट्स की। सेट्स 12वीं क्लास में पढ़े हुए हैं आपने, ठीक है? सेट्स क्या होते हैं, मैट्रिक में भी पढ़े हैं मेरे ख्याल से। सेट को हम किससे डिनोट करते हैं? करली ब्रेसेस से, ठीक है? ये बात अब बड़ी आसान हो गई है। उसमें क्या था, स्क्वायर ब्रैकेट, पैरेंथेसिस या कुछ भी ना हो, और इसमें आपके पास क्या है, करली ब्रैकेट्स। सिंपल, आपने सेट बनाना है, आपने करली ब्रैकेट लगाने हैं, वैल्यूज पास करनी है और आपके पास आंसर आ जाएगा। अब मैंने क्या लिखा है इसमें, सेट में 95, 98, 97, फिर 97। अब इसका एक और ड्रॉबैक है कि ये क्या है, सेट में इंडेक्सिंग एग्जिस्ट नहीं करती, यानी आप सेट में किसी भी वैल्यू को इंडेक्स के जरिए एक्सेस नहीं कर सकते। यानी 0, 1, 2, 0 पे क्या पड़ा है, 1 पे क्या पड़ा है, ये कितने भी इंडेक्स पे पड़ा है, ये आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते, क्योंकि सेट में इंडेक्सिंग एग्जिस्ट ही नहीं करती है। ये इसका ड्रॉबैक है। अच्छा, एक्सेस एनी वैल्यू, यानी इंडेक्स के जरिए कोई आपने वैल्यू एक्सेस करना चाहते हो वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि इंडेक्सिंग नहीं होती उसमें। तीसरी चीज़ है अनऑर्डर्ड, यानी आपको इसका आंसर अपनी मर्जी से देगा। उसने 97 पहले लिख दिया है, हालांकि यहाँ पे 97 बाद में था और रिपीट भी हो रहा था। 98 लिखा, फिर उसने शुरू में 95 कर दिया। ये एक अनऑर्डर्ड है।
जवाब ज़रूर देगा आपको, रिपीट नहीं करेगा, लेकिन साथ में अनऑर्डर्ड भी कर देगा उसको। इससे बेनिफिट क्या होगा? पढ़ेंगे ना आगे जाके, सब्र करो ना। अच्छा देखो ये क्या कह रहा है, यूनिक वैल्यू विल बी प्रिंटेड। यूनिक वैल्यू मतलब अगर तो रेपिटेशन हो रही है तो उसकी एक कोई यूनिक वैल्यू जो होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा, जैसा कि टपल में होता है, ठीक है, और अनऑर्डर्ड भी है। अच्छा उसके बाद अगर तो हम इसको इंडेक्सिंग के जरिए एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो एरर दे देगा, क्योंकि हमारी आदत है हम चीज़ों के साथ छेड़खानी या पंगे तो लेते हैं। हम देखते हैं ना कि बेसिकली एरर आता है कि नहीं आता, हमने बोला तो है कि नहीं आता, उसको देखेंगे भी आता है कि नहीं आता, एरर आता है। अच्छा उसके बाद लूप भी लगा सकते हैं इसमें। लूप से सिर्फ इतना हो सकता है कि उसके एलिमेंट्स को एक्सेस किया जा सकता है, दैट्स इट, बस। सेट्स के ऑपरेशन कौन कौन से हैं? सेट्स के ऑपरेशन एडिंग हो सकती है, मैंने ये नहीं बोला कि इम्यूटेबल है, सेट इम्यूटेबल नहीं कहा मैंने, बाकी इसके ड्रॉबैक गिनवाए आपको। अच्छा एडिंग हो सकती है, यानी कोई नया एलिमेंट उसमें ऐड हो सकता है। तो नए एलिमेंट के लिए क्या करेंगे, हमने बनाया वेरिएबल में एक सेट, उसके बाद m डॉट ऐड की कमांड होगी और एक नया एलिमेंट 90 हमने ऐड करना है, तो वो ऐड हो जाएगा, लेकिन अपनी मर्जी से, क्योंकि वो अनऑर्डर्ड है, अपनी मर्जी से किसी भी जगह पे जाएगा। जिस तरह हमने लिस्ट में इंसर्ट किया, इसमें इसी तरह इंसर्ट नहीं कर सकते? नहीं, अब ये तो थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा कि ये डिफरेंट, याद रखने की जरूरत नहीं है। आप m डॉट दबाओ, लिस्ट आपके सामने आ जाती है, वो फिर उसमें से आप चेक कर सकते हो। बस उन्होंने थोड़ा सा डिफरेंस देने के लिए वहाँ पे इंसर्ट की जगह ऐड कर दिया है, इसमें बाकी कोई डिफरेंस नहीं है। काम वही हो रहा है कि हम एक नया एलिमेंट इंसर्ट करना चाह रहे हैं, ठीक है। डिस्कार्ड कर सकते हैं, अब इसमें डिस्कार्ड था उसमें डिलीट था, मतलब तो वही है, m डॉट डिस्कार्ड। डिस्कार्ड भाई ये वाला एलिमेंट मुझे नहीं चाहिए, वो निकाल देगा उसमें से। यूनियन, ये तो पढ़ा है आपने, यूनियन क्या होता है, दो सेट्स को आपस में, यूनियन का मतलब क्या होता है, तरतीब से मिला देना, यानी दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को एक तरतीब से मिला देना। यानी अगर आपके पास दो सेट हैं A और B, और A ये आपके पास ना वो एक स्ट्रेट लाइन नहीं होती कीबोर्ड में, क्या कहते हैं इसको, इसका एक प्रॉपर नाम भी है, लाल जहन से निकल गया, तो नहीं, एक प्रॉपर इसका ऑपरेटर का नाम है, इस ऑपरेटर का एक प्रॉपर नाम है, और नहीं यार और नहीं है, चलो बताऊंगा बाद में। अच्छा प्रिंट A वर्टिकल लाइन B, इससे क्या होगा, सेट्स में दो सेट्स का यूनियन परफॉर्म हो जाएगा। यूनियन कैसे होगा, जीरो से लेके आगे ऑनवर्ड, सिंपल सा एक रूल है, तरतीब से मिला दिया। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन के लिए एंड, वो जो दूसरा वाला एंड होता है जिसमें जो एंड की स्मॉल फॉर्म जो होती है कीबोर्ड में, ये वाला एंड, ये आप दोनों के बीच में लिखोगे तो एंड। इंटरसेक्शन का मतलब एक जैसे, अब इन दोनों सेट में एक जैसा कुछ भी नहीं है तो नल, खाली हो जाएगा वो, ठीक है। डिफरेंस A माइनस B, तो A को पहले रखेगा और उसमें से B के एलिमेंट, और उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस, यानी दोनों के जो कॉमन एलिमेंट्स है उसको निकाल के रेलेवेंट जो रह गया बाकी उसको प्रिंट कर देना, और इसको हम, ये कैप का निशान होता है ऊपर कीबोर्ड पे, इससे डिनोट करते हैं, ठीक है। तो ये कुछ एलिमेंट्स आपने 12वीं क्लास में ही पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब इनकी वेन डायग्राम बनाने की जरूरत तो नहीं है एटलीस्ट, हाँ जी। सिमेट्रिक डिफरेंस यार देखो वेन डायग्राम से डिस्कस हो सकता है, ये A है, ये B है, ये सारे एलिमेंट्स और ये सारे एलिमेंट्स गायब, सिर्फ जो बीच में रह गया उसको प्रिंट कर देगा। ये तो इंटरसेक्शन, ओ सॉरी, ये वाले नहीं, ये वाले सारे A वाले, लेकिन जो A के B से मैच कर रहे हैं वो निकाल देगा, रिमेनिंग प्रिंट कर देगा, इसे कहते हैं सिमेट्रिक डिफरेंस, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। वैसे इनका यूज नहीं होना, ये थे भी नहीं, मैंने खुद से ऐड कर दिया, क्योंकि यूनियन और इंटरसेक्शन एटलीस्ट हम इतना ही कवर करते हैं, बाकी डिफरेंस मुझे तो याद नहीं मैंने कभी यूज किया हो मशीन लर्निंग में जाके, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। आखिरी चीज है डिक्शनरी। डिक्शनरी जैसे नाम से ही ज़ाहिर है डिक्शनरी है, डिक्शनरी में हमेशा दो वैल्यूज होती हैं, यानी की होती है उसकी और उसकी एक वैल्यू होती है। की क्या होता है, नाम, उसका, अल्फाज के मानी, ठीक है। तो इसी तरह से हम क्या करते हैं, इसमें स्टोर करवाते हैं, यानी हम इसमें बना सकते हैं की वैल्यू पेयर। डिक्शनरी का मतलब एक पेयर वैल्यू बन रही है। मिसाल के तौर पे मार्क्स की बात करते हैं, तो मार्क्स में इंग्लिश आगे कॉलन 95 के उस्मान ने इंग्लिश में 95 नंबर लिए, केमिस्ट्री में उसने 98 लिए। वैसे अलग बात इतने आ नहीं सकते इसके, लेकिन मैंने लिख दिए कि इंग्लिश में इसने 95 लिए, केमिस्ट्री में 98 ले लिए। तो ये दोनों वैल्यूज़ की भी उसकी मौजूद है, साथ में उसकी वैल्यू मौजूद है, यानी एक पेयर वर्ड है। इंग्लिश और देसी वर्ड्स की है। हाँ, ये इंग्लिश जो है ये की है
और केमिस्ट्री भी की है, ये इसकी वैल्यू, यानी एक पेयर है, सिंपल आसान से अल्फाज में एक पेयर मौजूद है आपके पास। तो इसको अगर हम प्रिंट करेंगे तो किस तरह से आएगी वैल्यू, इस तरह से सिंपल इंग्लिश उसके मार्क्स, केमिस्ट्री उसके मार्क्स। फादर वो जो है सन ऑफ, नेम सन ऑफ, या इस तरह से एज कर सकते हो, ये बंदा है ये इसकी एज है, ये बंदा है ये इसकी एज है। तो इस तरह से डाटा क्रिएट हो सकता है आपके पास डिक्शनरी की फॉर्म में। तो डिक्शनरी के कुछ ऑपरेशंस हैं वो देख लेते हैं। एक्सेस करना, डिक्शनरी बहुत बड़ी भी हो सकती है। ये असल में मैंने छोटी सी मिसाल दी है आपको कि अगर डिक्शनरी बहुत बड़ी है, उसमें से किसी के वैल्यू के मार्क्स आपने एक्सेस करने, तो आप क्या करोगे, उस स्ट्रिंग को यहाँ पास कर दोगे तो बता देगा कि 98 मार्क्स हैं उसके। ऐड कर सकते हैं, फिजिक्स के मार्क्स भी आ गए 97, तो ऐड किस तरह करना है, एम फिजिक्स इज इक्वल टू 97, तो वो जाके उसमें ऐड हो जाएगा। एम क्या है, आपकी डिफ़ॉल्ट डिक्शनरी। चेंज करना है, इसने जाके नंबर बढ़वा लिए टीचर से, तो अब मार्क्स चेंज हो गए, ठीक है। जो नॉर्मली आप लोग करते हो कि टीचर के पास जाते हो, सर बढ़ा दें, या फिर नंबर बढ़ जाते हैं, आप वो चेंज करने, तो चेंज करके आप सिंपल उसको एक नई वैल्यू असाइन कर दो, तो वो क्या हो जाएंगे, नंबर अपडेट हो जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। डिलीट कर सकते हो इंग्लिश के मार्क्स या किसी भी की के मार्क्स, आप उसको चेंज यहाँ पे डिलीट कर सकते हो। डेल का ऑपरेशन दबाओगे, स्पेस आगे उसका नाम, तो वहाँ पे नहीं डॉट नहीं आएगा, डिलीट के बाद हमेशा स्पेस आती है, ठीक है। तो यहाँ तक आपके कुछ बेसिक ऑपरेशंस डिक्शनरी के कवर होते हैं, और भी हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि और नहीं है, रेलेवेंट मैंने आपको पढ़ाया है यहाँ पे, आप अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए देख सकते हो। तो यहाँ तक किसी को कोई मसला। अच्छा एक चीज़ और है, अब आज ना कुछ टास्क भी दिए हैं, बीच में भी कुछ चीज़ें हैं आपने परफॉर्म करनी है, ये सारा ना आज आपने परफॉर्म करके जाना है। मैंने एक चीज़ नई चीज़ रखी है जो कि टास्क 3 के नाम पे है। इस फाइल की जो एक्सटेंशन बनती है ना, जो जुपिटर नोटबुक पे काम कर रहा है, .ipynb, ये सबको पता है, ठीक है, वो आपने ग्रुप में शेयर करनी है ताकि एक पता चले कि हाँ जी काम हो रहा है, बस ऐसे ही नहीं है। और उसके बाद अगर कोई और कंपाइलर यूज़ कर रहे हो तो पाइथन की एक्सटेंशन क्या होती है, .py, जैसे C++ की .cpp होती है, या फिर उसको PDF में कन्वर्ट भी कर सकते हो। आपकी .ipynb जो जुपिटर नोटबुक की फाइल बनती है ना, उसको आप जुपिटर नोटबुक से फाइल में जाके सेव एज PDF भी कर सकते हो। अगर तो वो समझ नहीं आता, उस फाइल को वर्टीपोल एक वेबसाइट है, इस पे जाके कन्वर्ट भी कर सकते हो ऑनलाइन ही। वैसे तो खैर डायरेक्टली अंदर से बन जाती है, इतना मसला नहीं है, सेव एज करना होता है खाली, ठीक है। या तो वो शेयर कर दो, या तो .py फाइल एक ही, ये इस सब का जो वर्क काम करोगे आप, और या फिर उसकी मेन फाइल जो होती है उसको शेयर कर देना। शेयर करने का मकसद ग्रुप में ये है कि ताकि आइडिया हो कि आप लोग इंटरेस्ट ले रहे हो, क्योंकि लास्ट टाइम से मैंने देखा काफ़ी लोग जो है ना, बहुत कम लोग जो हैं इस चीज़ ड्रिल को परफॉर्म कर रहे हैं। 2 टास्क और हैं, ईजी है। पहला ये कहता है कि पाइथन कोड लिखना, आपने एक लिस्ट बनानी है अपनी मर्जी से, ठीक है, और उस लिस्ट में स्मॉलेस्ट नंबर को किस तरह एक्सेस करेंगे उसका पाइथन कोड लिखना है। 2 से 3 लाइन का होगा। हिंट मैंने दे दी है, मिनिमम और मैक्सिमम का एट्रीब्यूट यूज़ होगा। अब तो मेरे ख्याल से मुश्किल नहीं है, आसान है, हो जाएगा। एक लिस्ट बनानी है अपनी मर्जी से, उसमें एंट्रीज ऐड करनी है, कोई 8-10 कर देना, ठीक है। और उसके बाद उसमें से जो मिनिमम वैल्यू है उसको एक्सेस करने के लिए एक एट्रीब्यूट आता है min, मिनिमा। उस लिस्ट में से मिनिमा निकालना है आपने, तो वो निकाल सकते हो। एक तरीका ये है, फॉर लूप भी लगा सकते हो, एक तरीका वो है, और एक तरीका ये है सॉर्ट की कमांड करके भी कर सकते हो, वो आपके ऊपर है। सबसे ईजीएस्ट यही है, ठीक है। एक और टास्क है, पाइथन कोड लिखना है, 2 डिक्शनरीज बनानी है अपनी मर्जी से, उसमें वैल्यू एंटर करो, नाम एज के हिसाब से या मार्क्स के हिसाब से। उन दोनों डिक्शनरीज को आपस में मर्ज करना है, जैसे कि हमने लिस्ट को मर्ज किया था, मैंने पढ़ाया नहीं है, इजी है, हो जाएगा। क्या यूज़ करोगे, यूनियन यूज़ करोगे। थोड़ा सा आपको आइडिया मैंने दे दिया यूनियन का, ठीक है। 2 लिस्ट बनाओगे तो तरतीब से वो क्या करेगा, मिला देगा सबको, तो मर्ज तो हो जाएगी ना। आपने बस ये चेक करना है कि मर्ज का एट्रीब्यूट है कि नहीं उसमें। अगर होता है तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, नहीं होता तो यूनियन की कमांड तो आपके पास है। 2 डिक्शनरीज बनानी है, डिक्शनरी बनाना यहाँ पे आ गई है आपको। की वैल्यू पेयर होता है, 2 डिक्शनरीज बनेंगी। अगर तो सेम एंट्री दोनों में आ गई तो उसको रिमूव कर देगा वो, अगर तो डिफरेंट आ गई तो तरतीब से मिला देगा। तो एक नई डिक्शनरी बनेगी, यानी 2 डिक्शनरीज को आपस में मर्ज कर दिया, एक्सटेंडेड फॉर्म बना के यूजिंग यूनियन आपने ये टास्क परफॉर्म करना है। ईजी है, हो जाएगा। 3 से 4 लाइन का कोड है, इतना बड़ा कोड नहीं है। और आखिर में ये है कि जो कर रहे हो उसको ग्रुप में शेयर करना ताकि आइडिया हो कि वाकई काम हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई परेशानी तो नहीं है? चलें जी, ओके, थैंक यू।